हम इस वक्त न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में तवानाई की मंडी में जो कुछ देख रहे हैं वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की गैर कानूनी जंग के मनफी नतायज हैं। और हम यूरोपीय यूनियन और तमाम आलमी बरादरी और दुनिया भर में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए, क्योंकि इसके न सिर्फ यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन पर मनफी असरात हो रहे हैं बल्कि ख़ास तौर से उन लोगों के लिए उसके मनफी असरात हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि तवानाई की बढ़ती कीमतें यूरोपियों के लिए एक मसला हो सकती हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये अफ्रीका, एशिया और मशरक़ वस्ता के लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन की तरह अमीर मुल्क नहीं हैं। अमरीकी कानून साज अमरीकी हुकूमत को अमरीका की सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की तजवीज़ दे रहे हैं। क्या यूरोपीय यूनियन भी इन्हीं खतूत पर सोच रही है? क्या वो भी सऊदी अरब पर कोई पाबंदियां लगाने जा रही है? यूरोपीय यूनियन में सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियां लगाने के हवाले से बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही। मेरा मतलब है ये ओपेक का फैसला था, जिसके कई अरकान हैं और वो तेल पैदा करने वाले मुल्कों की एक अंजुमन है, और अगर वो ये फैसला कर चुके हैं तो वो उनका फैसला है। यूरोपीय यूनियन वैसे भी गंदे फॉसिल फ्यूल से छुटकारा हासिल कर रही है। हमने माहौल दोस्त तवानाई को अपनाना शुरू कर दिया है। हम आलूदगी फैलाने वाले ईंधन, तेल और बिलाखिर गैस को भी अलविदा कहना चाहते हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की गैर कानूनी जारहियत ने हमारी इन कोशिशों को और तेज कर दिया है। सऊदी अरब हमारे अहम इत्तेहादियों में से एक है और हम इत्तेहादियों के साथ रवाबित पर यकीन रखते हैं, इत्तेहादियों पर पाबंदियां लगाने पर नहीं। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी या IEA के मुताबिक यूरोपीय यूनियन अब भी रूसी खाम तेल का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा है। हालांकि मजमूई तौर पर खरीदारी में 35% कमी वाक़ई हुई है। इस पर आपका क्या तबसरा है? दिसंबर तक हम रूसी तेल की दरामद बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन पहले ही फैसला कर चुकी है कि हम रूसी तेल की दरामदात 95% तक कम कर देंगे। सिर्फ 5% रह जाएगा, जो ज़्यादातर हंगरी को जाएगा। तो हम तेल को अलविदा कह रहे हैं। गर्मियों में हमने कोयले के इस्तेमाल को खैराबाद कहा। जैसा कि इस साल के शुरू में हम अपनी गैस की ज़रूरियात का 40% से ज़ायद हिस्सा रूस से हासिल कर रहे थे, आज ये बमुश्किल 8% है। तो हम पहले ही कामयाबी से ये मराहिल तय कर रहे हैं। अगले साल के आगाज से रूस से तेल की कोई अहम तरसील नहीं होगी। रूस से यूरोपीय यूनियन मजीद कोयला दरामद नहीं करेगी और इससे रूस से पेट्रोल की दरामदात में ज़बरदस्त कमी आएगी। ये इक़दाम इस बात की निशानदही करता है कि जब हमें मजबूर किया जाए तो यूरोपीय यूनियन फैसला कुन इक़दाम उठा सकती है। My last question. So with this gas crisis, inflation. मेरा आखिरी सवाल, इस गैस के बहरान से महंगाई में इजाफा होना लाजमी है। क्या यूरोप महंगाई जैसे बढ़ती हुई कीमतों के लिए तैयार है? जैसे अब घरों की कीमतें बढ़ेंगी, खाने की कीमतें बढ़ेंगी, क्या यूरोप इस किस्म के बहरान का सामना करने के लिए तैयार है? यकीनन हम पहले ही यूरोपीय यूनियन के बाज़ मुल्कों को महंगाई की जद में आते देख रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और ये मिस्टर पुतिन के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि यूरोपीय यूनियन इक्तिसादी तौर पर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक है। हमारा ताल्लुक दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों से है, इसलिए कुछ मुश्किलात होंगी, लेकिन हम इससे निमट लेंगे। हम मजबूत मईशत हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट हैं, हमारे पास बहुत सारे मुतबादिल हैं, हमारे पास बहुत सारे शराकतदार हैं। हम मिलकर इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन मसला ये है कि दूसरे मुल्क भी हैं जो हमारी तरह मजबूत नहीं हैं और हमें उनकी फिक्र है और हम उनकी भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।